ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन गिरतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय प्रारंभ कर रहे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय पूर्ण रूप से अर्जुन को समझा दिया। विश्वरूप दर्शन हो जाने के पश्चात जिसमें साकार और निराकार दो अपूर्ण द्वैतात्मक कल्पनाएं हैं, ये लय करके बतला दी। अर्जुन को भी ये पूर्ण रूप से समाधान हो गया और अर्जुन ने कहा कि अनेक बाहु दर्वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंत्यम न मध्यम न पुनस्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। जिसे वेदों में विश्वरूप कहा गया है, उपनिषदों में यह दिखने वाला विश्व ही विश्वरूप है। इस विश्व से साकार और निराकार ये द्वैतात्मक कल्पनाएं पृथक नहीं हैं। अर्जुन को भी यह निश्चय हो गया, परंतु इसके बाद भी इस भक्ति योग नाम के 12वें अध्याय में जिज्ञासा के कारण अर्जुन ये पूछ रहा है, इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करे वे और निर्गुण जो ध्यावे वे, इनमें श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि सगुण निर्गुण आदि अपूर्ण ज्ञान की कल्पनाएं सब इस अखंड विश्व रूप में विलय हो गईं। फिर भी सगुण को मानने वाले ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन गिरतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय प्रारंभ कर रहे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय पूर्ण रूप से अर्जुन को समझा दिया। विश्वरूप दर्शन हो जाने के पश्चात जिसमें साकार और निराकार दो अपूर्ण द्वैतात्मक कल्पनाएं हैं, ये लय करके बतला दी। अर्जुन को भी ये पूर्ण रूप से समाधान हो गया और अर्जुन ने कहा कि अनेक बाहु दर्वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंत्यम न मध्यम न पुनस्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। जिसे वेदों में विश्वरूप कहा गया है, उपनिषदों में यह दिखने वाला विश्व ही विश्वरूप है। इस विश्व से साकार और निराकार ये द्वैतात्मक कल्पनाएं पृथक नहीं हैं। अर्जुन को भी यह निश्चय हो गया, परंतु इसके बाद भी इस भक्ति योग नाम के 12वें अध्याय में जिज्ञासा के कारण अर्जुन ये पूछ रहा है, इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करे वे और निर्गुण जो ध्यावे वे, इनमें श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि सगुण निर्गुण आदि अपूर्ण ज्ञान की कल्पनाएं सब इस अखंड विश्व रूप में विलय हो गईं। फिर भी
सगुण को मानने वाला बड़ा है कि निर्गुण को मानने वाला बड़ा है? ये पूछना स्वाभाविक ही है, क्योंकि आजकल भी विश्वरूप दर्शन हो जाने के पश्चात कोई सगुण का प्रतिपादन करते हैं, कोई निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करते हैं। उसी उद्देश्य से अर्जुन ने भी पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया कि रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव, जो करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि न सगुण को मानने वाला बड़ा है, न निर्गुण को मानने वाला बड़ा है। सगुण निर्गुण ये द्वैतात्मक कल्पनाएं जिस विश्व रूप में विलय हो जाती हैं, उस विश्व रूप को जान पहचान कर उसकी अपने स्वकर्म के द्वारा निष्काम भाव से सेवा करने वाला ही अनन्य भक्त है। उसको मैं ही बड़ा भक्त मानता हूँ। ये वेदों में भी इस प्रकार कहा गया है कि पुरुष ये वेदम सर्वम यत भूतम यच्च भव्यम। इससे आशय होता है कि पुरुष नाम परमात्मा का है, पुरुष एव इदम सर्वम। यह सब जो दिख रहा है आदि अंत मध्य है चराचर के विस्तार में, यह सब विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। उपनिषद जो वेदों के अध्याय हैं उनमें भी इस तरह सगुण निर्गुण की द्वैतात्मक कल्पनाओं का लय विश्व रूप में करके दिखाया गया है। संयुक्त में तत्क्षरक्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईशा। जो क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप है, व्यक्ति यानी साकार, अव्यक्त यानी निराकार, दोनों भावात्मक कल्पनाओं का जहाँ विलय हो जाता है उसका नाम विश्वरूप परमात्मा है। उस विश्वरूप परमात्मा को जानकर अपने स्वकर्म द्वारा जो सेवा में लग गया है उसको मैं बड़ा भक्त मानता हूँ। तो इस तरह से कहने के पश्चात भी जो अक्षर या निर्देश से अचिंत अचल ध्रुव सर्वत्र व्यापी कूटस्थ ऐसे अव्यक्त को गए। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई निर्गुण को ही मानना चाहता है, निराकार को ही मानना चाहता है, तो निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं है अथवा जो विशिष्ट आकार में नहीं दिखता है, अनिर्देश है, उसको हम अंगुली से निर्देशित करके नहीं बतला सकते कि कहाँ है और कैसा है, कि किस जगह है, कैसा है। अचिंत है, उसका चिंतन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो केवल निराकार है। यदि चिंतन हो सकता है तो उसके स्वरूप सहित, उसके आकार सहित, उसके निराकार भाव का ही चिंतन हो सकता है। तो जो अक्षर है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, वो अचिंत है, अचल है, उसको कोई प्राप्त करना चाहता है तो अव्यक्त चाहने वाला जो उसे क्लेश हैं बड़े। गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। उस अव्यक्त को या निराकार को जो प्राप्त करना चाहता है तो कितने ही कठिनाई में पड़े, वो कितने ही क्लेश भोगे, परंतु उसको ये साकार को छोड़कर निराकार मिलने वाला नहीं है। आशय इसका बतलाया कृष्ण जी ने कि गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। तो ये पुरुषोत्तम जो विश्वरूप परमात्मा है उसमें गति, स्थिति और परम स्थिति ऐसे तीन शब्द आते हैं। तो गति अव्यक्त की पावे, अव्यक्त यानी निराकार को कोई प्राप्त करना चाहता है तो साकार के सहित ही निराकार मिलेगा, क्योंकि गति कहते हैं परिवर्तनशील चेंजेबल क्षर को। तो वो गतिमान क्षर के सहित ही, साकार के सहित ही निराकार अक्षर मिलेगा। परंतु वो गति क्षर सगुण साकार है, स्थिति अक्षर निर्गुण निराकार है। गति स्थिति दोनों का जिसमें लय है वो परम स्थिति पुरुषोत्तम है। इसलिए पिछले अध्यायों में ये बतलाया दिया गया था कि सतम परम पुरुष मुपैत दिव्यम, वो उस परम पुरुष परम स्थिति को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अक्षर निराकार मिल नहीं सकता है, साकार आकार को छोड़कर निराकार नहीं रह सकता। इसलिए साकार निराकार दोनों का विलय स्थान पुरुषोत्तम परमात्मा भी है। आशय इन
संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूत हिते रता। इंद्रिय समुदाय को संयम में बस के करके जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा सर्वत्र व्यापी परमात्मा को देख लिया है तो उसकी यही पहचान है सर्वभूत हिते रता। जो 6वें अध्याय में आत्म संयम योग नाम के 6वें अध्याय में कहा गया था, सर्वभूतेषु आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे, योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का परमात्मा संपूर्ण चराचर सृष्टि में है। संपूर्ण चराचर सृष्टि जो परमात्मा में है, इस तरह से जो परमात्मा को देख लेता है तो सर्वत्र समदर्शना, उसको ही सर्वत्र समदर्शन होता है। जिसको सर्वत्र समदर्शन हो चुका है उसके इस भक्ति योग नाम के 12वें अध्याय में ये पहचान कराई गई है कि सर्वभूत हिते रता। वो प्राण चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले प्राणी मात्र की सेवा में स्वकर्म द्वारा हुआ लगा दिखेगा। यदि स्वकर्म द्वारा सेवा चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले परमात्मा की नहीं कर रहा है तो वो सर्वत्र समदर्शन उसको नहीं हुआ है। ये 6वें अध्याय से सिद्ध है। अव्यक्त चाहने वाला जो उसे क्लेश हैं बड़े, गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। परंतु योग है मुझको सौंपे सब कर्म ही मुझे, अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। परंतु योग है मुझको, यहाँ मुझको परमात्मा भाव से कृष्ण कह रहे हैं कि न सगुण को न निर्गुण को। सगुण निर्गुण इन दोनों कल्पनाओं का लय जिस विश्वरूप परमात्मा में है, उस विश्वरूप परमात्मा को जो दर्शन करके ग्रहण कर लेता है और सौंपे सब कर्म ही मुझे, अपने स्वकर्म द्वारा जो सेवा करता है विश्वरूप परमात्मा की सेवार्थ ही करता है। ऐसे कि 3रे अध्याय में कृष्ण ने कहा था कि कर्म से संसिद्धि जनक आदि पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग है कि ये अपने स्वकर्म द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करके जनक आदि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी पुरुषों ने ये मानव जन्म लेने के परम सुख शांति की सिद्धि पाई है। इसलिए लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना तेरा इति कर्तव्य हो जाता है। ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे में पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। परंतु इस 12वें अध्याय में जो श्लोक कहा गया, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते, ये अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। अनन्य योग यह दिव्य चक्षु योग का ही नाम है। अनन्य योग 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कह चुके थे कि अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में देखने जानने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूँ। अनन्य योग के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा को देखा जा सकता है, इसकी जान पहचान हो सकती है, उसमें अखंड एकात्मता का अनुभव हो सकता है। तो अनन्य योग नाम इस दिव्य चक्षु योग का ही है, विज्ञान योग का ही है। तो ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे में पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। जो अनन्य भक्त मेरे हो गए हैं, इन अनन्य भक्तों का ये जन्म मृत्यु के संसरण चक्र से जल्दी उद्धार हो जाता है, जन्म मृत्यु के कष्टमय चक्र से छूट जाते हैं। अनन्य भक्त के विषय में श्री राम ने भी रामायण में भक्त प्रवृत्त मारुति हनुमान को समझाया था कि सो अनन्य जाके यस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में पक्का निश्चय स्थिर हो जाता है कि मैं सेवक हूँ, ये चराचर सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है यही हमारा सबका पूज्य स्वामी भगवान है। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में पक्का अटल स्थिर हो जाता है उसे अनन्य भक्त कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे में पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। ये उद्धार करने का मतलब है उसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया,
इससे ज्यादा और उससे कुछ प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि इन बातों को भगवत गीता के पिछले अध्यायों में भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्म में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त, उसे कर्तव्य है नहीं। जिस व्यष्टि जीव आत्मा ने संपूर्ण विश्वरूपी परमात्मा को पहचान लिया और विश्वरूप परमात्मा को दिव्यचक्षु योग से जान पहचान कर अपने स्वकर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जो लग गया है तत्परता से, तो उसे कर्तव्य है नहीं। इससे ज्यादा कर्तव्य उसको कुछ नहीं करना है, उसका इति कर्तव्य हो चुका। तो रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। तेरा जो मन है इस विश्वरूप की सेवा में लगा, बुद्धि से भी विश्वरूप की सेवा कर। मन में जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, ये संकल्प विकल्प तेरे निष्काम भाव से सेवा करने के लिए ही उठा करें, क्योंकि ये भगवत गीता के 6वें अध्याय में इस बात को कृष्ण जी ने कहा है कि संकल्प सभी त्यागे योगारूढ़ उसे कहा, होवे संकल्प से पैदा सो इच्छा सभी तजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का। तो मन में जो संकल्प उठते हैं तो दो प्रकार के संकल्प होते हैं, एक सकाम संकल्प होता है, एक निष्काम संकल्प होता है। तो सकाम संकल्प को भी छोड़ देना चाहिए और निष्काम संकल्प को लेना चाहिए। तो इस तरह से अपने मन को भी निष्काम संकल्प से विश्वरूप की सेवा में लगा, अपनी बुद्धि को भी विशुद्ध अवस्था में करके इस विश्वरूप की सेवा में लगा। ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अब यहाँ एक बात आती है कि यदि मन बुद्धि भी हमने समर्पित कर दिए विश्वरूप की सेवा में, परंतु हमारा चित्त अभी समर्पित नहीं हुआ, जब तक ये चित्त समर्पित नहीं होगा तब तक विश्वरूप की वास्तविक सेवा नहीं हो सकती। पातंजलि योग शास्त्र ने इस विषय में समझाया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त पूर्ण एकाग्र जब हो जाएगा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तभी ईश्वर के स्वरूप में उसकी स्थिति होगी। पर ये चित्त स्थिर कैसे होगा, तो उन्होंने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास करते जाओ, निरंतर अभ्यास करते जाओ। ये विश्व ही परमात्मा है, इसकी हमारे स्वकर्म द्वारा चित्त लगाकर सेवा करना है। तो निरंतर अभ्यास करने से और जो आसक्तियों के संस्कार हैं हमें, व्यष्टि सुख भोग की तृष्णा, अति तृष्णाओं के संस्कार हैं, वो धीरे धीरे छोड़ते जाओ तो हमारा चित्त पूर्ण रूप से परमात्मा में विलय हो जाएगा। परंतु ये अभ्यास किसे कहते हैं? वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। शास्त्र ने ये कहा कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासा, स्थिति प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसका नाम अभ्यास है। यानी किसी प्राप्त वस्तु में स्थिति प्राप्त करने के लिए जो हम निरंतर प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। तो ये अभ्यास लंबे समय में पूर्ण हो सकता है, परंतु हो सकता है। तो इस तरह से यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासा, स्थिति प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। परंतु परमात्म स्थिति प्राप्त करने के लिए वो दिव्य चक्षु योग का अभ्यास निरंतर करते रहने से हमारी स्थिति पक्की होती है। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है तो बहुत मोटा ज्ञान तो ये है कि तुझे ये निश्चय हो चुका है अर्जुन की ये सब विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, तो अपने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि चित्त आदि से ऐसा ही मोटा ख्याल रख के करना कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप की यथोचित
और यथाशक्ति सुख शांति पहुंचाने की सेवा के लिए हो रहा है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है जो चराचर सृष्टि के रूप में दिखना है, तो इसकी सेवा करने पर फिर तो ये कहीं मारना पड़ता है, कहीं काटना पड़ता है। तो ये सेवा में ये मारना काटना ये तो विश्व रूप की सेवा के अंतर्गत नहीं हो सकता, ये तो बड़ा हिंसात्मक कर्म है। परंतु हमारे पिंड शरीर की ओर हम देखें, या हमारा पिंड शरीर ये पूर्ण स्वस्थ रहता है, पूर्ण आरोग्य में रहता है, तो हम इसके लिए किसी भी प्रकार का औषधि उपचार नहीं करते। पर जैसे हमारे आंत्रों में ये फोड़े हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, हमारी जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है, छोटी अतड़ी में बड़ी अतड़ी जुड़ती है, वहाँ अपेंडिसाइटिस हो जाती है, हम मृदु औषधियाँ करते हैं। यदि मृदु औषधियों का उपाय जब निष्फल हो जाता है, तब हम वाखुशी से अपने ही शरीर का ऑपरेशन हम ही करवा लेते हैं। तो ये हम प्रेम से ऑपरेशन करवाते हैं, बैर से हमारे अतड़ियों को नहीं काटते। इसलिए इस विश्व रूप में अगर कहीं विघातक, विश्व रूप में विषमता फैलाने वाले ये विकार पैदा हो गए हैं मानव जगत में, तो पहले समझा के उन विकारों को साम्य भाव से दूर करिए। यदि समझाने से दूर नहीं होते हैं, तो जैसे हमारे शरीर में हम ही प्रेम से ऑपरेशन करा लेते हैं, वैसे यथोचित सेवा में ऑपरेशन भी कर दीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जी जब इस मानव जगत में आए, तो ये रावण, कुंभकर्ण आदि बड़े बड़े फोड़े थे इस विराट स्वरूप में। बहुत समझाया, बहुत मृदु औषधियां की, परंतु जब ये निष्फल हो गया सब उपाय, तो श्री रामचंद्र जी ने स्पेशलिस्ट सर्जन होके कुंभकर्ण, रावण आदि फोड़ों का ऑपरेशन कर दिया। तो उसके साथ में लक्ष्मण जैसा असिस्टेंट सर्जन भी आया, हनुमान कंपाउंडर, और ये अंगद, सुग्रीव, जामवंत आदि ये सब ड्रेसर वगैरह बन के आए थे। इस विराट के फोड़ों का इलाज ऑपरेशन करके कर गए। वही हाल द्वापर में हुआ। कृष्ण एक ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर आए, आध्यात्मिक, तो उन्होंने भी दुर्योधन, दुशासन आदि, कंस, दुर्योधन आदि को ये सब समझाने पे जब नहीं माने, तो प्रेम से ही ऑपरेशन किया है। इसका मतलब है कि विश्व रूप की यथोचित सेवा करना है, इसको न भूलिए। जहाँ काटना पड़े वहाँ समझाने से काम नहीं चले तो काट दीजिए, और जहाँ समझाने से काम चलता है तो वहाँ काटना मत करिए। यदि हम अहिंसा ही परमो धर्म मान लें कि भाई विश्व रूप की सेवा में किसी को जोर से बोलना दुख होगा, किसी को दंड देना दुख होगा, तो ये तो विश्व रूप की सेवा के अंतर्गत नहीं। हम अपने शरीर के लिए ही कई वक्त ऐसा करते हैं कि हाथ कटवा लेते हैं, पांव कटवा लेते हैं, अंगुली में हमारा घातक फोड़ा हो जाता है, औषधि करने पे ठीक नहीं होता तो अंगुली कटवा लेते हैं कि पूरे शरीर की तड़फन बंद हो जाती। तो पूरे विराट को सुख शांति पहुंचाने के लिए और विराट के अंश स्वरूप अत्याचारी अगर कुछ घातक हो गए हैं तो उनको समझा के न माने तो उनको दमन कर दीजिए। ये यथोचित, तो अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो। तुमको मैं ये सलाह दे रहा हूं कि अर्जुन तुम्हें योगी बनना है। जहाँ के श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में ये कहा था कि तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन मैं तुमको योगी बनाना चाहता हूँ, परंतु योगी तो बनाना चाहता हूँ, पर कौन सा योगी बनाना चाहता हूँ कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। तस्मात् योगी भवार्जुन, क्योंकि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन इसलिए मैं तुझे योगी बना रहा हूं कि इसलिए कि तुझे युद्ध करना है, ऑपरेशन करने हैं, बस ये योगी बनना है तुझे। ऐसा नहीं कि सिर झुकाता रहे और भीख मांगने के लिए तू भागने को तैयार है। ये योगी भगोड़ा योगी नहीं बनाना चाहता। योगी का अर्थ है विश्व रूप की सेवा में जहाँ जैसा मौका आवे उस तरह से यथोचित सेवा करना ही हमारी अनन्य भक्ति होगी। तो अब
यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी कर्म का फल छोड़ना। ये भी यदि नहीं हो सकता है तो अनन्य विचार को मत छोड़ना। अनन्य विचार का मतलब है अन का अर्थ है नहीं, अन्य का अर्थ है दूसरा। परमात्मा के सिवाय ये विश्व में कोई दूसरी चीज नहीं है। जितने भी देवी देवता क्यों ना हो वो परमात्मा के विराट शरीर के अंगोपांग हैं। जैसे हमारे इस पिंड शरीर के कान, आंख, त्वचा, जीव, नाक, हाथ, पांव आदि अंग ये भी तो सब देवी देवता हैं। जैसे हमारे कान में आकाश का देव बैठा हुआ है, हमारे त्वचा में वायु देव बैठा हुआ है, हमारे नेत्र में अग्नि देव बैठा हुआ है, हमारे जिह्वा में वरुण देव बैठा हुआ है, हमारी नासिका में अश्विनी कुमार, ये सब देव ही बैठे हैं। तो इस तरह से ये निश्चित समझ के तू कि अनन्य भाव से कि ये सब विश्व रूप जो दिख रहा है अनंत विस्तार में, ये सब समुच्चय स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा अनन्य विचार रख के मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। मन में ये संकल्प विकल्प जो कि तुझे अज्ञान के भ्रम जनित संकल्प विकल्प हो रहे हैं, इनको छोड़कर मन को स्थायी और स्वस्थ रख के कर्म की फलासा छोड़ के युद्ध तुझे करना है। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ये कह चुका था कि यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया, तो मन को रखना स्थायी, मन को भ्रमित मत रखना है अर्जुन। इसके बाद दूसरे अध्याय में भी कृष्ण ने अर्जुन ने ये कहा था, अज्ञान के दोष हिये समाये, भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, होवेगा श्रेय स्थायी कहो सो, मैं सेवक हूँ आपका बोल देवे। धर्म और अधर्म किसे कहते हैं? मेरा मन भ्रमित हो जाने से इस समय ये मुझे विस्मृति हो गई है, इसलिए मैं शिष्य भाव से, समर्पित भाव से आपसे पूछता हूँ कि मेरे मन का अज्ञान जनित भ्रम निकालकर धर्म की सच्ची पहचान और मेरे स्वकर्म की वास्तविक पहचान मुझे करा दीजिए, ताकि मैं स्वकर्मारूढ़ हो जाऊं। तो यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। इस 12वें श्लोक में कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि अभ्यास की जरूरत क्यों है, किसी भी विद्या का क्यों ना हो, अभ्यास की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभ्यास की से ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान की जरूरत क्यों है? कि ज्ञान से पक्की पहचान हो जाती है कि ये विश्व ही परमात्मा है, यानी अभेद दर्शनम ज्ञानम। जो हमें भेद दिख रहा है, जो हमें द्वैत दिख रहा है, तो द्वैत में अद्वैत का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ही ज्ञान है। इस तरह की भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी कृष्ण जी अर्जुन को समझा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे, जिसके जानने से ये मिटेगा मोह पांडव, फिर तू मेरे तेरे में देखेगा द्वैत है नहीं। तो वह ज्ञान तुझे तत्वदर्शियों के पास मिलेगा और वो तत्व दर्शन कराने वाला ज्ञान देंगे, जिससे जितनी भी ये चराचर सृष्टि दिख रही है इसमें तुझे जो भिन्नता दिख रही है उसमें अभिन्नता का अनुभव हो जाएगा। ये बात बार बार भगवत गीता में समझाई गई है। आगे भी 13वें अध्याय में कहने वाले हैं कि अभिन्न भूतों से जो है वो हमें भिन्न दिख रहा है। तो इस तरह से ये ध्यान, देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब तक हम वस्तु को नहीं देख लेते तब तक उसका ध्यान नहीं हो सकता। जैसे जिन व्यक्तियों ने आज तक मुझे नहीं देखा था, मेरा नाम सैकड़ों बार सुन लेते और अपने मुंह से कह भी लेते थे, पर इस स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता था। आज मुझे देख लिया है, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर भी चला जाऊं
परंतु मेरा नाम सुनते ही मेरे स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। इसलिए जो लोग ध्यान योग करने बैठते हैं उनकी वो निरी कल्पना का ध्यान है। जब तक वस्तु को प्रत्यक्ष देख नहीं लेते, जान पहचान नहीं लेते, तब तक उसका ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान जब हो जाता है तो कर्म फलाशय अपने आप छूट जाती है और फिर परम शांति मिल जाती है। अद्वेषी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, निर्मोही निरहंकारी समान सुख दुख में, स्थिर चित्त सदा तुष्ट बस में, मन निश्चयी मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। जिसका चित्त स्थिर हो जाता है, सदा संतुष्ट रहता है, मन बुद्धि जिसके बस में रहते हैं, ऐसा निश्चय में स्थिर पुरुष इस विश्व को ही विश्वरूप परमात्मा समझकर स्वकर्म द्वारा सेवा करता है। अन्य किसी देवी देवताओं की सेवा में नहीं उलझता है। दुखी लोग नहीं करता आप होता नहीं दुखी, हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे वो प्रिय है मुझे। उसका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है जिससे प्राणी मात्र को किंचित किसी प्रकार का दुख हो। इसलिए परिणाम स्वरूप उसको भी अपने प्रारब्ध में दुख नहीं भोगना पड़ता। उदा इच्छा त्यागी सुचि दक्ष, उदासीन व्यथा मिटी, चाहे न फल कर्मों में वो मेरा प्रिय भक्त है। अनपेक्ष का मतलब है जो किसी अपेक्षा में नहीं फंसा हुआ है। अपेक्षा कहते हैं उस द्वंद्व को, जैसे सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि, इन द्वंद्वों से जो ऊपर चला गया है, सापेक्षता से जो ऊपर चला गया है, वो निरपेक्षता में पहुंच गया है। उदासीन कहते हैं जो कहते हैं ऊपर, आसीन कहते हैं बैठने को। हर्ष शोक निंदा स्तुति आदि के जो ऊपर साक्षी बनकर बैठ गया है, तो उसको ये भाव कभी भी व्यापते नहीं है। और चाहे न फल कर्मों में वो मेरा प्रिय भक्त है। तो हर्ष द्वेष नहीं दिखे सोचता, चाहता नहीं शुभाशुभ गए जिसके, भक्त वो प्रिय है मुझे। किसी कर्म करते समय उसको सफलता मिल जाती है तो हर्षातिरेक नहीं करता है, और सफलता नहीं मिलती है तो दुख और शोक में नहीं डूब जाता है। शुभ शुभ गए जिसके, भक्त वो प्रिय है मुझे। ये शुभ अशुभ का मतलब होता है, हम जैसे अज्ञानी या भ्रमग्रस्त जीवों को शुभ अशुभ बड़े जल्दी लग जाते हैं। हम जब कहीं रास्ते में जाते हैं तो खाली घड़ा लिए मिल गया, कोई एक आंख वाला मिल गया, कोई अथवा कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कहते अशुभ हो गया और हम बैठ जाते हैं। सच्चा पुरुषार्थ करने में भी निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। तो जो भगवान का अन्न भक्त हो गया है विश्व रूप का, तो शुभाशुभ गए जिसको भक्त वो प्रिय है, उसे शुभाशुभ नहीं व्यापते हैं। ये बात रामायण में श्री राम ने भी कही है कि त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक, भजहि मोह सुर नर मुनि नायक। जो श्रेष्ठ बुद्धिवान पुरुष हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो शुभाशुभ के शकुन अपशकुन के झगड़े में नहीं पड़ते हैं। ये शकुन अपशकुन केवल अविवेक बुद्धि वाले अज्ञानियों को लगते हैं, भक्तों को नहीं लगते। समान शत्रु मित्रों में, सम्मान अपमान में, सुख दुख सर्दी गर्मी समय संग भी मिटा। शत्रु मित्र से जिसे आत्मवत व्यवहार रहता है, इसका आशा ये है कि शत्रु को तो शत्रु के समान देखेगा, परंतु यदि हमें शत्रु का कोई निर्णय करने का मौका मिल गया तो निरपराध शत्रु होगा, तो हम शत्रुता के कारण निरपराधी को दंडित नहीं कर सकता वो जो भक्त है। और वो अपराधी मित्र होगा तो मित्रता के कारण अपराधी मित्र को भी निरपराध घोषित नहीं करेगा, यानी अपराधी मित्र को भी सजा देगा और निरपराधी शत्रु को भी निरपराध छोड़ेगा, दंडित नहीं करेगा। ये अनन्य भक्त जो हो जाता है उसकी लक्षण है। तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये निकेनचित, भक्त मेरा स्थिरमति या स्थानीय प्रिय वो मुझे। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति के अनेक प्रसंग आते हैं। मौनी शब्द जो यहाँ आता है, मौनी का अर्थ है कि जो मननशील पुरुष है, आदि शंकराचार्य ने कहा है कि इति तद भवेद मौनम सताम सहज संगीतम, गिरा मौनम तु बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादवी।
सत्य भाषण करना यह ज्ञानियों का मौन है, और मुंह से कुछ न बोलना यह मूर्खों का मौन है। इसलिए मौनी यानी मननशील व्यक्ति यानी मुनि यानी मौनी, ये यहाँ अर्थ है। मुंह से कुछ न बोलने का अर्थ मौनी नहीं है। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। वही मेरा अनन्य भक्त है कि जो मैंने अभी तक अनन्य भक्त के लक्षण बतलाए उनको वो नित्य के व्यवहार आचरण में लाता है, वह मेरा अतीव प्रिय भक्त है, यानी सबसे अधिक प्रिय भक्त है। उनके अंतर्गत ये सकुन अपसकुन की सब बातें आ गई। अब हम अनन्य भक्त तो बनना चाहते हैं और जन सेवा के लिए जाना चाहते हैं, परंतु बिल्ली रास्ता काट गई तो सिर पकड़ के बैठ गए, हम कैसे अनन्य भक्त होंगे। ये सब बातें समझाते हुए ये भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय समाप्त। नर्मदे हर।